फरहान अलकादी के घर में आज बिरयानी पक रही होगी और जमकर जश्न मनाया जा रहा होगा। हो भी क्यों ना, 11 महीने बाद वो हमास की कैद से आजाद जो हो गए हैं। हमास की अंधेरी सुरंग में वक्त निकाल रहे अलकादी अब खुली हवा में अपनों के बीच चैन की सांस ले रहे हैं। ऐसे में जश्न होना तो लाजमी है। ये इजरायली सुरक्षा बलों के लिए भी किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने मंगलवार को गाजा की विशाल जमीनी सुरंग नेटवर्क से किसी कैदी को जिंदा जो बचा लिया। 7 अक्टूबर को हमास इजरायल युद्ध के बाद ये पहली बार है जब हमास की जमीनी सुरंग से किसी बंदी को जिंदा मुक्त करवाया गया है। सुरंग से बचाने के बाद 52 साल के इजरायली फरहान अलकादी को पहले अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका हेल्थ चेकअप किया गया। इस दौरान उनके आसपास उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। सभी के चेहरों पर एक सुकून देने वाली मुस्कान थी। करीब 11 महीने के बाद इजरायलियों के लिए ये पल बहुत ही सुकून देने वाला था। इसके साथ ही एक दर्द भी है उन दर्जनों बंदूकों के लिए जो अभी भी हमास की कैद में है। उनके रिहा होने की राह पूरे इजरायल देख रहा है। इसके लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। अलकादी ने इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को बताया कि अन्य बंधक भी काफी पीड़ा में हैं। आईडीएफ के मुताबिक हमास की कैद में फंसे फरहान अलकादी को दक्षिणी गाजा सुरंग में अकेला पाया गया। उनको शक था कि सुरंग में आतंकवादियों और विस्फोटकों के साथ बंधक भी हो सकते हैं। सेना का कहना है कि उसने अन्य ऑपरेशंस के दौरान सीखे गए सबक को इस बचाव अभियान में इस्तेमाल किया। दरअसल इससे पहले गाजा के भीतर 3 बंधकों को इजरायली सैनिकों ने गलती से आतंकवादी समझकर गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। फरहान अलकादी इजराइल के बेडोइन अरब अल्पसंख्यक के उन 8 सदस्यों में से एक थे जिनका 7 अक्टूबर को हमले के बाद अपहरण कर लिया गया था। वो किबुत्ज मैगन में एक पैकिंग फैक्ट्री में गार्ड के रूप में काम करते थे। उनकी 2 पत्नियां हैं और 11 बच्चे हैं। इस सुरक्षित रेस्क्यू के बाद इजरायली सेना काफी खुश है। उन्होंने कहा कि अलकादी जिंदा बचाए गए 8 बंदूकों में से एक है और जमीनी सुरंग से बचाए जाने वाले पहले व्यक्ति है। इजरायली सेना ने एक फुटेज जारी किया है जिसमें रेस्क्यू के बाद के अलकादी दिखाई दे रहे हैं। वो बिना शेव किए और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। अस्पताल में जाने से पहले वो हेलीकॉप्टर में सैनिकों के साथ बैठे और मुस्कुराते दिखाई दिए। वो काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ चेकअप के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया। अब उनकी हालत अस्थिर है। जैसे ही उनके परिवार को उनके रिहा होने की जानकारी मिली, सभी के चेहरे खिल उठे। उनका पूरा परिवार और आसपास के लोग उनके स्वागत के लिए अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान अलकादी खुद भी बहुत खुश दिखाई दिए।